हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम ट्राइंगल के जो सेंटर होते हैं, यानी कि जो सेंटर ट्राइंगल से रिलेटेड होते हैं, उनके बारे में जानेंगे और फिर यूलर्स लाइंस के बारे में जानेंगे और उसकी प्रॉपर्टी क्या है वो जानेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इन सेंटर क्या होता है। तो देखिए, इन सेंटर कोई भी एक ट्राइंगल है ABC। इस ट्राइंगल में ये एंगल बाइसेक्टर कर देंगे, यानी कि इस एंगल का हाफ कर दिया, इसका हाफ कर दिया, तो जहाँ ये इंटरसेक्ट करेंगे ना, वो थर्ड जो एंगल का बाइसेक्ट होगा ना, वो इसी के अंदर से जाएगा। यानी कि एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इन सेंटर। आई से डिनोट कर देते हैं इसको, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि यहाँ इस पॉइंट को लेके और ये डिस्टेंस इस साइड से ले या इस साइड से डिस्टेंस लेके इक्वल डिस्टेंस रहेगा। सर्कल ड्रा होगा तो तीनों लाइनों को क्या करेगा, टच करेगा, ट्राइंगल की तीनों लाइनों को। तो ये जो क्या कहलाएगा, इन सेंटर। आई से डिनोट करते हैं इसको। फिर नेक्स्ट है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर, देखो नाम से सरकम सेंटर, तो यहाँ पे ABC एक कोई भी ट्राइंगल है, हमें ये साइडों के बाइसेक्टर हैं। जैसे कि AB का बाइसेक्टर ये D है, इस D पॉइंट पे बाइसेक्ट कर दिया। और SC का बाइसेक्टर ये OE हो गया, और AB का बाइसेक्टर हो गया OF। जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे ना, ये जो पॉइंट आएगा इसको बोलते हैं सरकम सेंटर। यानी कि साइडों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट जहाँ पे करेंगे, कोई भी ट्राइंगल है उसकी साइडों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो होता है ऑर्थो सेंटर। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इस पॉइंट ओ को सेंटर लेके अगर कोई भी एक सर्कल ड्रा करते हैं, तो वो सर्कल यहाँ से तीनों पॉइंटों से होके पास होगा, यानी कि तीनों पॉइंटों से होके जाएगा। यानी कि डिस्टेंस इतना लेना है, रेडियस ये हो जाएगी। यहाँ पे OA लेंगे रेडियस, या फिर OC ले या फिर OB, वो सेम रहेगी। तो ये सरकम सेंटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें सेंट्रोइड है। सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड तो देखो मीडियन का पता ही होगा आपको। मीडियन क्या होती हैं, अपोजिट वर्टेक्स से और अपोजिट साइड जो है उसका मिड पॉइंट ज्वाइन करते हैं, तो ये मीडियन हो जाएगी। यानी कि ये मिड पॉइंट है BC का D, और ऐसे ही AC का मिड पॉइंट है E, और AB का मिड पॉइंट F। अगर हम इनको ज्वाइन करेंगे, जैसे कि AD और BE ज्वाइन किया, तो ये इंटरसेक्ट यहाँ हो जाएगी। तो थर्ड है वो अपने आप मीडियन है, वो इसके अंदर से ही जाएगी, इस पॉइंट के अंदर से, और इस पॉइंट को हम बोलेंगे सेंट्रोइड, ठीक है। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है कि जो मीडियन है वो इस पॉइंट के ऊपर ना 2:1 में डिवाइड होती है, 2:1 में डिवाइड होती है। यानी कि HG/GD कितना हो जाएगा, 2:1। यानी कि HG/GD इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2:1। ये 10th क्लास की थ्योरम है, जो ये मैंने लिखा है इसका जो। तो नेक्स्ट है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, तो यहाँ पे ऑर्थो सेंटर को देखो, दो तरह के ट्राइंगल होते हैं, एक्यूट और ऑब्टूस। एक्यूट यानी कि जिसके जितने भी एंगल हैं सारे 90 से शॉर्टर हैं, वो होगा एक्यूट ट्राइंगल। तो एक्यूट ट्राइंगल के लिए ऑर्थो सेंटर कहाँ होता है, इनसाइड द ट्राइंगल होता है, ठीक है। ऑर्थो सेंटर होता क्या है, ये मतलब इसका देखो, ऑर्थो सेंटर का मतलब क्या है कि अपोजिट वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा किया है। इस वर्टेक्स से इस साइड पे, यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया और यहाँ से ये ड्रा कर दिया, तो ये तीनों परपेंडिकुलर कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट क्या आ जाएगा, ये जो पॉइंट P आ गया, इसको बोलेंगे ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। ये तो एक्यूट ट्राइंगल का था। अगर बात करते हैं ऑब्टूस ट्राइंगल, तो देखो ऑब्टूस ट्राइंगल, ये ABC एक ट्राइंगल है। ऑब्टूस ट्राइंगल में क्या करेंगे, हमने ये जो साइड है ना BC, इसको एक्सटेंड कर दिया हमने, ऐसे ही AB को भी एक्सटेंड कर दिया। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे इससे इस BC पे, तो ये यहाँ पे आएगा आउटसाइड द ट्राइंगल, यानी कि ये परपेंडिकुलर होगा, इसको प्रोड्यूस कर दिया। ऐसे ही अगर हम AB के ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे फ्रॉम C, तो ये भी आउटसाइड द ट्राइंगल आएगा, जो कि
ए बी को एक्सटर्नल बाइसेक्ट करेगा कहाँ पे, एफ पर, परपेंडिकुलर करेगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, ये भी यहाँ परपेंडिकुलर। अब जो थर्ड है ये वर्टेक्स से परपेंडिकुलर यहाँ डाला है, बट इधर नहीं इंक्रीज करना है, इधर इंक्रीज कर देंगे, और ये तीनों जो परपेंडिकुलर आपस में आके कहाँ मिलेंगे, एक्सटीरियर मिलेंगे, ट्राइंगल के बाहर मिलेंगे। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ऑर्थो सेंटर। तो ये हो गया ऑब्टूस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर, ठीक है। ऑब्टूस का तो बाहर होगा और एक्यूट का ट्राइंगल के इनसाइड आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट जो है इस्क्राइब्ड सेंटर। इस्क्राइब्ड सेंटर तो ये देखो, इस्क्राइब्ड सेंटर, यहाँ एक ट्राइंगल ले लिया हमने ए बी सी, इस साइड को क्या कर दिया हमने, एक्सटेंड कर दिया, ए बी को आगे बढ़ा दिया, बी सी को भी आगे बढ़ा दिया। तो एक ऐसा सर्कल जो इन तीनों को टच करे, तीनों को टच करे, यानी कि एस सी को भी, बी सी को भी और ए बी को भी, ये जो हमने एक्सटेंड किया है, तो यहाँ ये टच हो गया, ये टच हो गया, तो ये जो सेंटर आएगा ना, इस सेंटर को क्या बोलेंगे, इस्क्राइब्ड सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। तो ये देखो सेंटर 5 टाइप हो गए। अब बात करते हैं यूलर्स लाइन। यूलर्स लाइन क्या होती है, ठीक है। यूलर्स लाइन तो देखो मैंने डायग्राम बना रखा है, मैं उसमें आपको पहले समझाता हूँ। ये एक ट्राइंगल ए बी सी के अंदर ये क्या है, एडी परपेंडिकुलर डाल दिया बीसी पे, यानी कि ऑर्थो सेंटर निकालना है हमें पहले, तो ये एडी डाल दिया। अब सेकंड परपेंडिकुलर बीसी से एसी के ऊपर डाला है, बीसी से बीस से और एसी के ऊपर डाला है, और इसको हम बीएम, यानी कि ये यहाँ परपेंडिकुलर होगा। तो देखो दो परपेंडिकुलर जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे तो थर्ड भी तो वो अपने आप वहीं से जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया, इस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर आ गया। नेक्स्ट, अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं बीसी का, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट यानी कि मिड पॉइंट आ गया ये, तो यहाँ पे ए और ई ये ज्वाइन करेंगे तो ये तो मीडियन होगी ए ई, और ये हो गया ई और एफ क्या हो गया इस पॉइंट का ना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया बीसी का, यानी कि मिड पॉइंट भी है और ये इसको बाइसेक्ट भी करता है परपेंडिकुलरली, यानी कि ये 90 का एंगल होगा। तो देखो ये लाइन यहाँ परपेंडिकुलर है और ये लाइन यहाँ परपेंडिकुलर, ध्यान से देखना। अब ये मीडियन आ गया, ये मीडियन है हमारी ए को मीडियन ड्रा करेंगे तो देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया हमने, किसका, एस सी का, पॉइंट एच के ऊपर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो ओ एच है, बट मिड पॉइंट बी है ये तो अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे बी एच को, तो ये जो ए और ई है इसको इंटरसेक्ट कहाँ करेगा, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, सेंटर्ड, क्योंकि थर्ड मीडियन भी इसी पॉइंट के अंदर से जाएगी। नेक्स्ट देखो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था एस सी का, और ये बीसी का है, ये इंटरसेक्ट कहाँ हो गए, पॉइंट ओ पे। तो इसलिए ये जो थर्ड भी इसके अंदर से जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये क्या हो गया, ये सर्कम सेंटर आ गया, ये सेंट्रोइड होगा, ये ऑर्थो सेंटर। अब बात करते हैं यूलर्स लाइन। तो इसके लिए यूलर्स लाइन्स के लिए लिख रखा है, ए लाइन passes थ्रो ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड एंड सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल, एंड on this line centroid divide the line segment join the ortho center and circumcenter in 2:1। देखो यूलर लाइन ये होगी हमारी जो पी जी और ओ से होके जाएगी, यानी कि ये लीनियर होंगे तीनों के तीनों पॉइंट, और ये एक यूलर लाइन हो जाएगी अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं। और इसमें प्रॉपर्टी आएगी कि जो ये सेंट्रोइड है ना जी, ये पी और ओ को 2:1 में डिवाइड करेगा, यानी कि पी जी रेसो ओ जी, ये 2:1। तो ये यूलर लाइंस है, और ये इसका जो प्रॉपर्टी है वो बता दी कि यहाँ पे सेंट्रोइड है वो ऑर्थो सेंटर को, सर्कम सेंटर को 2:1 में डिवाइड करेगा। अब देखो हम अगर इसका प्रूफ चाहते हैं, प्रूफ करना चाहते हैं कि ये प्रूफ करो, तो इसके लिए प्रूफ करने के लिए देखो यहाँ पे इस ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर है और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था बीसी का, और ये यहाँ से परपेंडिकुलर डाला था। इसलिए देखो प्रूफ के अंदर देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी,
ए बी सी के अंदर ये ए डी क्या है, परपेंडिकुलर ऑन बी सी, और ये बी ई एफ परपेंडिकुलर ऑन बी सी, यानी कि ए डी पैरेलल किसके होगी, ई एफ का पैरेलल है, ए डी पैरेलल ई एफ, ये पैरेलल है। अच्छा, ये प्रॉपर्टी मीडियन वाली प्रॉपर्टी और ध्यान रखना कि मीडियन एक दूसरे को 2:1 में डिवाइड करती हैं। जब ये लाइन इसके पैरेलल है, ए डी पैरेलल ई एफ, ये ई है, ये एफ है, और ये ए डी है, ये पैरेलल, तो नाउ इन ट्राइंगल ए जी पी एंड ट्राइंगल ई जी ओ और ओ, इन दोनों ट्राइंगलों में देखो ये एंगल है ना, इसके इक्वल है, ये एंगल ए जी पी इक्वल टू एंगल ई जी ओ। क्यों है इक्वल, वर्टिकल अपोजिट हैं, वर्टिकल अपोजिट, ठीक है। और एंगल देखो ये लाइन इसके पैरेलल है और ये इसको बाइसेक्ट करती है, तो 10th क्लास में जो थ्योरम है वो क्या कहती है कि ये एंगल और ये एंगल इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, क्योंकि पैरेलल है तो ये दोनों इक्वल रहेंगे, यानी कि एंगल जी ओ ई इक्वल टू एंगल जी पी ए, एंगल जी पी ए, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है ये, इसलिए इक्वल है ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो देखो ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल, तो दो एंगल इक्वल हो गए, तो इसलिए ट्राइंगल क्या हो गया, ए जी पी सिमिलर हो गया ट्राइंगल ई जी ओ। इससे कौन सा क्राइटेरिया है, एंगल वाला क्राइटेरिया, यानी कि एंगल सारे बराबर, दो बराबर सारे बराबर हो गए, तो इस क्राइटेरिया से ये सिमिलर हो गए। अब हमें पता है सिमिलर ट्राइंगल होते हैं उनकी साइडें इक्वल रेशियो में होती हैं, तो देखो ये सिमिलर है, तो यानी कि पीजी इस ट्राइंगल की, ए पी जी ट्राइंगल की साइड पीजी ले ली, अपोन में इस ट्राइंगल की साइड के कौन, ये ई ओ जी ट्राइंगल की साइड हमने ले ली ओ जी, या जीओ बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इक्वल टू किस क्या आएगी, इसकी साइड ले ली एच जी इस ट्राइंगल की, और इस ट्राइंगल की साइड ले ली हमने जी ई, ठीक है, बाई थ्योरम, ठीक है। बीपीटी थ्योरम ये कहती है ना, सॉरी सिमिलरिटी क्राइटेरिया से पता लगता है कि दो ट्राइंगल सिमिलर तो उनकी साइडें इक्वल रेशियो में होती हैं। अब ये इक्वल हैं, बट ये देखो जी क्या है, सेंट्रोइड है, और सेंट्रोइड है तो वो मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी कि एच जी रेशो जी ई इक्वल टू 2:1, ठीक है। तो या इम्प्लाइज एच जी अपॉन जी ई इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/1। तो देखो ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, ये सेकंड, अगर कंपेयर करते हैं तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो इसलिए पी जी अपॉन ओ जी इक्वल टू क्या आ गया 2/1, और या पी जी रेशो ओ जी इक्वल टू आ गया 2:1, ठीक है। तो ये प्रूव करना था ना कि पी जी और ओ जी का जो रेशो है वो क्या आएगा 2:1 आएगा, ठीक है। तो इससे प्रूव हो जाता है सेंट्रोइड है वो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को डिवाइड किस में करेगा 2:1 में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और
चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।